भी विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वें टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की। वहीं विराट कोहली और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह आखिरी और 5वां टेस्ट मुकाबला है। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था। दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया। वहीं तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण ड्रा हो गया था। और चौथे टेस्ट मुकाबले की बात करें तो चौथे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम की जीत हुई, लेकिन उन्होंने यशस्वी जायसवाल को बेईमानी से आउट कर दिया। ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही है। अगर हम बात करें 5वें टेस्ट मुकाबले की तो आज 5वें टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के घुटने टिक चुके थे और भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा। ऑस्ट्रेलिया की सितारों से सजी टीम को आज ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की भी आंखें दोस्तों नम हो गई और उनको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज कप्तान रोहित शर्मा ही और यशस्वी जायसवाल ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश है और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर देते हैं कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जो है कप्तान रोहित शर्मा को मिली। जी हां दोस्तों, उन्होंने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर और दूसरे ओवर में ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और पूरी टीम को चौंका कर रख दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा और वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भी दोस्तों आज इन्हें सलाम किया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर उन्हें सलाम किया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया जायसवाल ने, जिन्होंने दोस्तों उसके बाद स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने सीधा विकेट कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार गिर जाकर कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मिचेल स्टार्क और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की गेंदबाजी भी आज हमारे बल्लेबाजों के सामने फ्लॉप हो गई। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आज सर पर कफन बांध कर आए थे और दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा को रोका। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और उनकी दोस्तों कप्तानी पर लोग सवाल उठाने लगे थे कि आखिरकार अब कप्तान रोहित शर्मा को संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने आज जो करके दिखाया है वो कोई युवा बल्लेबाज नहीं कर पाएगा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मुकाबले और तीसरे और चौथे टेस्ट मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे तो लोग उनकी कप्तानी पर और उनकी बल्लेबाजी पर ही सवाल उठाने लगे। वहीं
दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें टेस्ट मुकाबले में मैदान पर तबाही मचा दी। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर दी। चौथे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। 5वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। छठे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा का तो भयंकर तूफान 11वें ओवर में आया। 11वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 6 गेंदों पर 2 चौके और 4 कवर ड्राइव 4 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। और दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा की ऐसी भयंकर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज आपस में ही लड़ने लगे कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने के लिए भेजा जाए। हर एक खिलाड़ी को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल कूटते जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। वहीं दोस्तों 16वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने फिर से 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस मिचेल स्टार्क की भी आंखें फटी की फटी रह गई जब कप्तान रोहित शर्मा ने 21वें ओवर में 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, लेकिन चौथी गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। कप्तान रोहित शर्मा दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को अपने आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोक चुके थे और उन्होंने मैदान पर दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के बाद जश्न सा मनाने लगे और बहुत ही खुश हुए, सोचा कि अब कप्तान रोहित शर्मा को आउट किया है, अन्य खिलाड़ियों को भी जल्दी पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे और यह मुकाबला अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल का बल्ला और भी ज्यादा जमकर गरजेगा। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल। जी हां दोस्तों, केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर हैं कि जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज घुटने टेक देते हैं। केएल राहुल ने टेस्ट मुकाबले में बिल्कुल ही ठोस बल्लेबाजी की और दोस्तों इस टेस्ट मुकाबले में भी उन्होंने तो अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल ने 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ दोस्तों। उसके बाद केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। 24वें ओवर में उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा की तरह शानदार गगनचुंबी 140 मीटर का छक्का जड़ दिया। दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। केएल राहुल ने मैदान पर तबाही मचा दी। 25वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए।
तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट किया जाए। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने चालाकी से यशस्वी जायसवाल को रन आउट कर दिया। जी हां, यशस्वी जायसवाल थोड़ा आगे बढ़कर खड़े थे और दोस्तों उधर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने गेंद फेंक कर उन्हें चतुराई से आउट कर दिया। हालांकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बेईमानी करने में तो माहिर है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल को चौथे टेस्ट मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने बेईमानी से ही आउट किया था। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। उधर केएल राहुल ने 27वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। वहीं 29वें ओवर में जायसवाल की तरह केएल राहुल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 30वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल की तरह केएल राहुल की भी बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रचने लगी और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में केएल राहुल की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे। उधर दोस्तों केएल राहुल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल की तरह केएल राहुल ने मैदान पर 32वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 33वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने भी आज केएल राहुल और विराट कोहली की तारीफ की। उन्होंने कहा वाकई में दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी तो मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं और विराट कोहली की तो बल्लेबाजी के कारनामे तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ने भी उन्हें आज जो है सलाम किया और कहा कि आखिरकार वाकई में विराट कोहली तो विराट कोहली है। विराट कोहली ने पहले टेस्ट मुकाबले में शतक ठोका था, हालांकि दूसरे तीसरे चौथे टेस्ट मुकाबले में उनका बल्ला नहीं चल पाया तो उनकी बल्लेबाजी पर ही लोग सवाल उठाने लगे थे। विराट कोहली दोस्तों वो कोहनूर का हीरा है जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अलग ही चमक दिखाता है। विराट कोहली की बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। विराट कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली का साथ निभाने के लिए जब मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत, केएल राहुल के आउट होने के बाद तो ऋषभ पंत ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए।
ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खड़े खड़े चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के एक ओवर पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ऋषभ पंत ने ठोक दिए और आज उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। चौथा टेस्ट मुकाबला उन्होंने बेईमानी से जरूर जीत लिया था, लेकिन आज 5वें टेस्ट मुकाबले में पहले दिन ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी और देखते ही देखते विराट कोहली अपना शतक ठोक चुके थे। कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। ऋषभ पंत भी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करने लगे। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों ऋषभ पंत का कीमती विकेट ज्यादा देर तक मैदान पर टिका नहीं और दोस्तों वो महज 34 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों महज 14 रन बनाकर 34 गेंदों पर वो भी आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एनके रेड्डी, जी हां, जिन्होंने चौथे टेस्ट मुकाबले में पुष्पा के अंदाज में दोस्तों सेलिब्रेशन किया था और अपना शतक पूरा किया था। उन्होंने मैदान पर आज फिर से तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 54 गेंदों पर ही अपना 50 पूरा कर लिया और उनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर दमखम दिखाया। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विराट कोहली आए, जिन्होंने अपना कीमती विकेट जो है शानदार तरीके से आउटसाइड गेंद जाती रही उसको छेड़ने की कोशिश की, कैच आउट हो गए। विराट कोहली 121 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों एनके रेड्डी का साथ निभाने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने मैदान पर टिक कर डटकर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों महज 21 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद मैदान पर अब दोस्तों एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा भी मैदान पर टिके हुए थे। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर एनके रेड्डी भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एनके रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, जो कि एक गेंदबाज और बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर टिक कर डटकर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों उन्होंने महज 7 रन बनाकर वो भी पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर मोहम्मद सिराज, जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज एक ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज जो कि कभी भी मैदान पर अपना रुख पलट सकते हैं, जिन्होंने गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी उसके बाद एक अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं 83 ओवर तक भारतीय टीम की बल्लेबाजी चली और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को विशाल लक्ष्य दिया दोस्तों 795 रनों का, जो कि अभ्यास मुकाबले में। रियल मुकाबला 3 तारीख से खेला जाएगा। यह एक अभ्यास मुकाबला था, 12वां मुकाबला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।